से। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम अपने जो इयररिंग्स है, हुक है, स्टड है, उसे हम रीयूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम एक ही इयररिंग्स को पहनकर बोर हो जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ओकेशन में हम एक ही इयररिंग्स को पहनना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो हम वही इयररिंग्स को कैसे हम रीयूज करके नया सा और अच्छा सा स्टाइलिश कैसे बना सकते हैं, वो आपके साथ आज मैं वीडियो शेयर करूंगी। और ये जो हम इयररिंग्स हम बनाएंगे वो 0 बजट में बनाएंगे। और हमारे पास जो फैब्रिक्स पड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े फैब्रिक्स के, कुर्ती वगैरह के, उसको ही यूज़ करके हम अपने इयररिंग्स को एक नया लुक देंगे। तो ये जो मैंने पहना है इयररिंग्स, वो मैंने वैसे ही बनाया है। इस तरह के काफ़ी सारे इयररिंग्स मैंने फैब्रिक का यूज़ करके बनाया है। तो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगी कि इस तरह का इयररिंग्स है जो मैंने मेरे पास जो पेज पड़ा हुआ था उससे बनाया है। दूसरा वाला है हुक वाला, इस तरह का। इसमें आप जो चाहो फैब्रिक्स को यूज़ कर सकते हो। और आपके पास इस तरह के कोई भी स्टड पड़े हो जो आपको अच्छे नहीं लगते, तो आप इस तरह से फैब्रिक में इसे अटैच करके एक नया सा इयररिंग्स बना सकते हो। और ये फेदर वाला मैंने बनाया है। और इसमें आप बीड्स ऐड करो तो और अच्छा सा और स्टाइलिश इयररिंग्स बन के रेडी हो जाते हैं। ये सब जो फैब्रिक है वो वेस्ट है। और जो चीज़ हम घर से बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, वो फिर मार्केट्स में मिलती ही नहीं। तो थोड़ा अलग सा डिफरेंट सा लुक आता है। और एक ये है। तो इस तरह के इयररिंग्स मैंने कैसे क्रिएट किए, कैसे बनाया है इसे, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब हम इयररिंग्स बनाने के लिए क्या करेंगे, सभी इयररिंग्स के लिए हमें इस तरह का कार्डबोर्ड चाहिए। और कार्डबोर्ड में आप जिस साइज़ का भी इयररिंग्स बनाना चाहते हो उस मेजरमेंट का कोई भी आप टूल्स ले सकते हैं, या अपने हाथों से भी उसे ड्रॉ कर सकते हो। मैंने एक कैप ली है और उसे मैंने मेजरमेंट लेके 2 सर्कल कट कर लिए हैं कुछ इस तरह से। आप कोई भी शेप इसमें बना सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं रेड कलर का यहाँ पर फैब्रिक का यूज़ करूँगी। और रेड कलर का फैब्रिक के यूज़ करने से पहले मैं क्या करूँगी, उसमें कट लगा दूँगी जिससे कि ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। अगर आप स्टिक करना नहीं चाहते तो आप सुई और धागे से स्टिच भी लेकर इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। इस तरह से मैंने कट कर दिए और फिर मैंने ग्लू से इसे जॉइंट कर दिया कुछ इस तरह से। अब मैंने एक ग्लू लेके फैब्रिक ग्लू का यहाँ पर यूज़ करके मैंने इसमें एक पैटर्न ड्रॉ कर दी। बस सर्कल ही बनाए हैं और वो उस पर अब मैं
ग्लिटर लगा दूंगी, स्प्रेड कर दूंगी खाली। मैंने यहाँ पर मल्टी ग्लिटर का यूज़ किया है, आप चाहो तो कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हो। और इस तरह से एक पैटर्न बन के रेडी हो चुकी है। और अब नीचे जो मेसी वाला भाग है उसे कवर करने के लिए हम उतना ही फैब्रिक लेंगे और सर्कल में उसे कट कर लेंगे और दूसरी साइड इसको स्टिच कर लेंगे, जिससे कि पीछे की साइड थोड़ी सी मेसी ना लगे। और इस तरह की हुक जो इयररिंग्स की आती है उसे जॉइंट कर देंगे। यहाँ आप कोई सा भी ग्लू यूज़ कर सकते हो। इस तरह से मैंने इस हुक को यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। इस तरह के मार्केट्स में इयररिंग्स बनाने के लिए सारे ही जो टूल्स है वो मिल जाते हैं। और एक मेरे पास एक खाली पड़ा हुआ इयररिंग्स का नीचे का पार्ट था, उसको मैंने इससे सुई धागे की हेल्प से इस तरह से उसको स्टिच कर लिया। और इस तरह से हमारा इयररिंग बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। अब हम दूसरा इयररिंग्स बनाएंगे। उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड में से सर्कल कट कर लिया, फिर मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का फैब्रिक का यूज़ किया है। और अब मैं सुई धागे की हेल्प से उसे स्टिच कर लूँगी। आप यहाँ ग्लू की हेल्प से स्टिक भी कर सकते हो। और इस तरह से मैंने ये सर्कल बना लिया है। अब मैं फैब्रिक कलर का यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने शिमर कलर का फैब्रिक कलर यूज़ किया है, शिमर फैब्रिक कलर यूज़ किया है। और मैंने एक पैटर्न ड्रॉ कर दी है। आप चाहो अपनी पसंद की कोई भी पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। मैंने सिंपल सा डायमंड शेप बनाया है। और इस तरह से सभी में मैंने इस तरह से ड्रॉ कर ली। फिर मेरे पास एक इयररिंग्स पड़ा हुआ था, उसका ऊपर का भाग मैंने इस तरह से उसमें लगा के फिर सुई धागे की हेल्प से उसको फिक्स कर लिया। और नीचे का जो पार्ट था उसके लिए मेरे पास उसका ही नीचे का भाग पड़ा हुआ था। ये इस तरह का एक झूमर पड़ा हुआ था, तो झूमर को भी मैंने नीचे इस तरह से सुई धागे की हेल्प से स्टिक कर दिया। अब तीसरे इयररिंग्स के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड में से सर्कल को कट कर लिया है और एक फैब्रिक लेके इस तरह से मैंने सुई धागे की हेल्प से इसको स्टिच कर लिया है। और अब मैं वाइट कलर के बीड्स लूँगी और इसके चारों ओर मैं इस तरह से वाइट बीड्स को लगा दूंगी। और मेरे पास एक पॉम पड़ा हुआ था, उसे मैं नीचे लगा दूंगी। और इस तरह से हमारा इयररिंग्स बन के रेडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट इयररिंग्स के लिए भी मैंने यहाँ पर सर्कल का यूज़ किया है और उसी तरह मैंने फैब्रिक को भी स्टिच कर लिया है सुई धागे से। और अब मेरे पास ये पॉम वाला एक इयररिंग्स था, उसका नीचे का भाग पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको इस तरह से उसे भी स्टिच कर लिया। और ऊपर ये थोड़ा स्काई ब्लू कलर का पॉम पड़ा हुआ था, उसे भी उसके साथ स्टिच कर लिया और बन गया हमारा इयररिंग्स। अब नेक्स्ट इयररिंग्स के लिए इस तरह की पैटर्न मैंने ड्रॉ की है और अब मैं उसे कट कर लूँगी और उसी तरह फैब्रिक का यूज़ करके उसे भी सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर मैं स्टिच कर लूँगी। और फिर मैं उसके चारों ओर मेरे पास गोल्डन करके बीड्स पड़े हुए हैं, उससे मैं एक 1 बाय 1 उसे मैं उसमें ऐड कर दूंगी कुछ इस तरह से। ये नॉर्मल सी जो हम सिलाई करते हैं उसी तरह है, एक बीड्स को लेते जाना है और फिर सभी में सिंपल सी स्टिच लगा के बीड्स को हमें उसमें जॉइंट करते जाना है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, कोई भी इसे क्रिएट कर सकता है और सारे में ही हमें बीड्स लगा देने हैं।
और फिर मेरे पास स्टड पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको इस तरह से उसमें लगाकर एक अलग सा और स्टाइलिस्ट इयररिंग्स को बना दिया। नेक्स्ट इयररिंग के लिए मेरे पास लेस पड़ी हुई थी, उसको मैंने कट कर लिया और नीचे कार्डबोर्ड लगा दिया और इस तरह से मैंने इसको सुई धागे की हेल्प से स्टिच कर लिया और ऊपर एक हुक लगा दी और बन गया हमारा अच्छा सा एक इयररिंग्स तैयार। अब नेक्स्ट इयररिंग के लिए ही हमें वैसे ही फॉलो करना है। बस कार्डबोर्ड का कोई भी सर्कल या कोई भी शेप कट कर देना है और फैब्रिक लेके उसे स्टिक कर देना है या स्टिच कर लेना है सुई धागे की हेल्प से। और फिर मैंने यहाँ पर एक फेदर का यूज़ किया है, तो मैं इसमें फेदर को ग्लू की हेल्प से अटैच कर दूँगी। आप कोई भी पैटर्न इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई भी थिंग्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक फेदर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसमें देखती हूँ कैसा लगता है, पर बहुत ही अच्छा ये बन गया था इयररिंग्स। इस तरह ग्लू लगा के मैं स्टिच कर दिया और ऊपर थोड़े गोल्डन कलर के मेरे पास बीड्स पड़े हुए थे, वो भी मैंने इस तरह से इसको लगा दिया बीड्स को। बीड्स लगाने से क्या होता है, थोड़ा इयररिंग्स का अलग ही लुक इसमें आ जाता है और थोड़ा अलग और स्टाइलिश लगता है। बस इस तरह से। और पीछे आप कोई भी हुक्स लगा सकते हो और आप मार्केट्स में अवेलेबल भी है। पीछे जो हम लॉक लगाते हैं उसका जो पीछे वाला भाग है वो बाज़ार में मिलता है। अब मैंने नेक्स्ट इयररिंग्स के लिए डायमंड शेप को कार्डबोर्ड में से कट करके फैब्रिक को इस तरह से जॉइंट कर लिया और मैंने एक हार्ट शेप का इयररिंग्स बना लिया और मैंने 3 साइड इसमें बीड्स लगा दिए कुछ इस तरह से। आपको अगर बीड्स नहीं इसमें पिरोने आते तो आप इस तरह से, मैंने आपको दिखाया है, इस तरह से कोई भी व्यक्ति सिंपल सा है, कोई भी व्यक्ति से बना सकता है इस तरह से। और अगर आपको ये बीड्स नहीं लगाने हो और आपके पास पर्ल्स या थोड़े से वो स्टोन आते हैं मार्केट्स में, वो पड़े हो, तो आप इसे भी ग्लू से स्टिक कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं आता हो तो ऊपर से आप इसे ग्लू से स्टोन को लगा सकते हो। आप जो चाहे वो, आपके पास जो भी पड़ा हो वो इसमें आप यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट इयररिंग्स के लिए भी मैंने इसको डायमंड शेप में कट कर लिया और उसी तरह मैंने फैब्रिक को अटैच कर दिया और इसको स्टिच कर लिया। और अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक मिरर वाला इयररिंग्स पड़ा हुआ था जिसको मैंने काफ़ी बार यूज़ कर लिया है, पहन लिया है नवरात्रि में या कोई भी शादी वगैरह में। तो अब मैं उसको रीयूज़ करना चाहती थी, तो मैंने उस तरह से ऊपर के पार्ट को ऊपर लगा दिया और नीचे वाला जो झूमर था उसको मैंने नीचे सुई धागे की हेल्प से इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया। और ये इयररिंग्स देखने में भी इतना सुंदर था और लग भी इस तरह से सुंदर लग रहा था।
अब हम बनाएंगे अगला इयरिंग्स। इसके लिए मैंने इस तरह का, मेरे पास एक पेच पड़ा हुआ था जो हम चनिया चोली वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या किया, उसके नीचे एक कार्डबोर्ड का सर्कल उसी साइज़ का कट कर लिया और ऊपर इस तरह से जो कान में डालने के लिए हुक्स आती है उसका यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट इयरिंग्स के लिए भी मैंने सर्कल को यूज़ किया है और सर्कल शेप का कार्डबोर्ड लेके उसको मैंने फैब्रिक में स्टिच कर लिया है। और अगर आपके पास पतला वाला फैब्रिक हो तो आप इस तरह से डबल फैब्रिक का यूज़ करो, जिससे कि उसकी फिनिशिंग है वो अच्छी आए। और इस तरह का मेरे पास इयरिंग्स का ही ऊपर का भाग टूट गया था, उसे लगा लिया। अब हम बनाएंगे लास्ट इयरिंग, जिसमें मैंने डायमंड शेप का कार्डबोर्ड कट कर लिया है। अब उसी तरह मैंने फैब्रिक को भी इसमें स्टिच कर लिया है सुई धागे से। और नीचे बेल जैसा मेरे पास पड़ा हुआ था तो उसे भी मैंने 2 को इसमें लगा लिया है और ऊपर मैंने मोती लगा लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।